बहराइच के रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के 2 आरोपियों के एनकाउंटर। नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने मुठभेड़ में सरफराज तालीम को घायल किया। यूपी पुलिस के मुताबिक नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी सरफराज और तालीम मुठभेड़ में घायल होने के बाद अब अस्पताल में भर्ती। यूपी पुलिस के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने आज तक से कहा, बहराइच हिंसा में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी सरफराज के परिवार ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। बहन रुखसार ने कहा कि रात में भाई को उठाकर ले गई थी पुलिस। छावनी में तब्दील बहराइच मेडिकल कॉलेज। एनकाउंटर में घायल आरोपी भर्ती। बाहर रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां तैनात। सरफराज और तालीम को गोली लगने पर विपक्ष के सवाल। अखिलेश का आरोप, एनकाउंटर से अपनी नाकामी छिपा रही है योगी सरकार। अखिलेश के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार कि ऐसे अपराधियों को तो मार ही देना चाहिए, बच गए ये काफी। बहराइच एनकाउंटर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर निशाना। कहा कि मुख्यमंत्री की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। बहराइच एनकाउंटर पर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, कोई पुलिस के ऊपर गोली की बौछार करेगा तो पुलिस उसको माला पहनाएगी या फूलों की बारिश करेगी। आज तक से बोले मृतक रामगोपाल मिश्रा के चाचा। बोले कि बेटे के साथ बर्बरता हुए है, उसके नाखून निकाले गए, उसको करंट दिया गया। शुक्रवार की नमाज को देखते हुए बहराइच में बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराजगंज इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स, दमकल की गाड़ियां तैनात। पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं आरोपी सरफराज की बहन। कहा कि पुलिस ने दिखाने के लिए पैर में गोली मारी है। लाहौर में भारतीय पत्रकारों से पूर्व पीएम नवाज शरीफ की दिल की बात। भारत से रिश्ते बेहतर करने पर दिया जोर। 2015 में पीएम मोदी की पाक दौरे पर जताई खुशी। भारतीय पत्रकारों से मुलाकात में बोले नवाज शरीफ कि अगर अगले साल एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा तो मैच देखने के लिए हिंदुस्तान आऊंगा। आज से बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुरुआत करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। भागलपुर से 5 दिनों की यात्रा की शुरुआत। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की आज मुंबई में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से मुलाकात। जेपी नड्डा गुजरात ओडिशा के सीएम भी रहेंगे मौजूद। आज सुबह 11 बजे सीएम शिंदे शिवसेना के नेताओं से करेंगे मुलाकात। महाविकास अघाड़ी सीट बंटवारे को लेकर जानकारी देंगे। लगभग 25 से 28 विवादित सीटों के बंटवारे के साथ सभी दलों के हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। आज एसपी चीफ अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। मालेगांव और धुले में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों को 13 नवंबर के बदले 20 नवंबर करने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने 15 नवंबर को पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा का हवाला दिया। कहा कुंदर की मीरापुर गाजियाबाद प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले ही पर्व के लिए एकत्रित हो जाते हैं। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लखनऊ बेंच में 15 दिन के लिए टाली गई सुनवाई। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से याचिका वापसी का विरोध किया गया। विमानों में बम की फर्जी धमकी और अफवाह पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार बना सकती है नया कानून। महावीर बैटिंग ऐप मामले में बढ़ी फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की मुश्किलें, ईडी की पूछताछ। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर विधायक गोपाल शर्मा घायलों से मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे और कहा कि एक्शन लिया जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर हमले को लेकर कहते हैं कि राजस्थान में कानून का राज है, आरोपियों के खिलाफ एक्शन होगा। चंडीगढ़ में एनडीए काउंसिल की अहम बैठक, लगभग 4.5 घंटे तक चली बैठक। पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। एनडीए काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर नेताओं के साथ चर्चा। 17 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट लिखा कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गुड गवर्नेंस पर लंबी बातचीत हुई है। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बोले कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या की, हम संविधान हत्या दिवस तो मनाते रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी का जोर, लोगों के प्रति समर्पित हो सरकार। आज सीएम धामी को सौंपी जाएगी समान नागरिक संहिता की नियमावली। मुख्यमंत्री ने देहरादून में बुलाए बैठक। कहा 9 नवंबर तक यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 25 तक पहुंचा। सीएम नीतीश ने डीजीपी को जांच के आदेश दिए। नीतीश सरकार पर वार करके तेजस्वी यादव बोले कि अपनी गलतियों पर सरकार डाल रही है पर्दा। कर्नाटक के सिमसेथुरमैया ने सावरकर और गोलवलकर पर संविधान के विरोध का आरोप लगा। कहा कि लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर रोक लगाने की याचिका पर आज कोर्ट का आएगा फैसला। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और मदरसा बोर्ड चेयरमैन मुफ्ती काजमी आमने सामने हुए। काजमी ने कहा कि हम मदरसों में पढ़ाएंगे संस्कृत। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी आने के बाद से बंद होने चाहिए मदरसे और वक्फ बोर्ड। पटना में जेडीयू के विधायक पंकज कुमार मिश्रा को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी है पुलिस।
देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में 30 दिवसीय हरिनाम संकीर्तन का आयोजन, शोभा यात्रा भी निकली। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत, ताबड़तोड़ छापेमारी, बड़ी मात्रा में शराब भी मिली। ड्रोन कैमरे की मदद से दियारे इलाके में छापेमारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में बारिश और चोटियों पर बर्फबारी के चलते अब ठंड बढ़ी। गोवा पुलिस ने गोवा क्लब के मालिकों को जारी किए निर्देश, पर्यटकों के साथ समझदारी से पेश आए, उनके साथ बहस न करें। बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बने सबसे महंगे कालाझाड़ टोल प्लाजा को किसानों ने किया फ्री, कहा जब तक फसल का सही दाम नहीं मिलता टोल प्लाजा रहेगा फ्री। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचना शुरू हुआ, जहरीली हुई हवा, सांस जहरीली भी। असम के होजाई में दिबालुंग स्टेशन पर अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने संज्ञान भी लिया। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जारी किया हेल्पलाइन। अब अगरतला से मुंबई जा रही थी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। बैतूल में चाकूबाज बदमाश का पुलिस ने निकाला जुलूस, 6 लोगों पर इसने चाकुओं से हमला किया था। अलवर में 18 फुट लंबे और 80 किलो वजनी अजगर का रेस्क्यू किया गया। सरिस्का में अब तक का सबसे लंबा ये अजगर मिला। सूरत में बेरोजगार पति ने पत्नी की हत्या करके खुद भी खुदकुशी कर ली, आत्महत्या। जामताड़ा में मजदूर से भरा हुआ पिकअप वैन पलट गया, 3 लोगों की मौत, 10 घायल। मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार में लिफ्ट के बहाने लूट करने वाला गिरोह पकड़ा गया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया। नासिक में जिला अस्पताल में नवजात शिशु बदलने का मामला सामने आया, लड़के को लड़की से बदलने पर परिजनों का आरोप। जांच के बाद प्रशासन ने 4 डॉक्टर्स, 3 ट्रेनी डॉक्टर समेत एक नर्स को निलंबित कर दिया है। कानपुर में 13 दिनों में 4 पत्नियों की हत्या हुई है। 2 महीने में लगातार छठी घटना, पत्नियों की हत्या से बेटियों के मां बाप दहशत में। गुरुग्राम में धमकी देकर रंगदारी वसूलने के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों का अशोक राठी गैंग से संबंध है। उन्नाव में बुकिंग पर गाड़ी चलाने वाले छापने लगे नकली नोट, 2,95,000 के साथ लखनऊ और हरदोई से युवक गिरफ्तार। सूरत में हत्या और आत्महत्या का अजीबोगरीब मामला सामने आया। पहले पति ने पत्नी का कत्ल किया, फिर सुसाइड किया। बिहार के सहरसा में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, बवाल में सेवा और निवृत्त उद्योग विभाग के महाप्रबंधक की मौत हुई, जांच में जुटी पुलिस। पटना में चल रही थी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री, पुलिस ने की छापेमारी, 800 खाली बोतलें बरामद की गई। यूपी के औरई में ट्यूशन पढ़कर लौट रही छात्रा की गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। छात्रा का सफाई मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। कानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने कोल्ड स्टोरेज से लगभग 1.5 करोड़ का माल किया सीज। टेस्टिंग में कुट्टू के आटे में कीड़े तो रामदाने में चूहे के बाल मिले। मुजफ्फरपुर में डेंगू के 133 मरीज मिले, प्रशासन अलर्ट पर। बाढ़ और जल जमाव वाले क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग की जा रही है। बेगूसराय में पिता ने अपने 2 मासूम बेटों की हत्या करके शव को पानी से भरे हुए गड्ढे में फेंक दिया। दहेज प्रताड़ना को लेकर विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया।